हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में सिंपली सपोर्टेड बीम ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज ऑफ 10 मीटर स्पैन, इट हैज अ यूडीएल ऑफ 25 किलोन्यूटन पर मीटर थ्रू आउट इट्स लेंथ एंड पॉइंट लोड्स ऑफ 80 किलोन्यूटन एंड 120 किलोन्यूटन एट 3 मीटर एंड 8 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शंस बाय एनालिटिकल मेथड। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। तो चलो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या डाटा दिया है वो हम पहले चेक करेंगे, देन आफ्टर इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन की अगर बात करें, यहां पे क्वेश्चन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी यह है कि यहां पे कोई भी टाइप का डायग्राम दिया हुआ नहीं है, जबकि इसके पहले जो हमने सिंपली सपोर्टेड बीम का प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें क्वेश्चन में डायग्राम भी दिया था। अगर डायग्राम दिया था तो फिर वहां से हमें सॉल्व करना आसान गया, लेकिन यहां पे सिर्फ क्वेश्चन दिया है, डायग्राम दिया हुआ नहीं है। तो हमें यहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका एक पहले डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, देन आफ्टर हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है क्वेश्चन का यूज करके डायग्राम ड्रॉ करने में गलती करते हैं, तो डायग्राम ड्रॉ करने में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो मेन डायग्राम है अगर वही अगर आपकी रॉन्ग हो गई तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको सही तरह से डायग्राम ड्रॉ करते आना चाहिए। तो चलो हम यहां पे डायग्राम ड्रॉ करके बताएंगे। पहले हम आपको रफ में डायग्राम ड्रॉ करके बताएंगे, फिर हम उसका फेयर वर्क करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, यहां पे क्वेश्चन में एक एक वर्ड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन में लिखा है अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज ऑफ 10 मीटर स्पैन। तो जाहिर सी बात है 10 मीटर स्पैन है। देखो हम पहले आपको रफली बता रहे, तो सिंपली सपोर्टेड बीम हम यहां पे ले लेंगे। देखो ये हमने एक बीम ले लिए और बीम के दोनों साइड में हम यहां पे सिंपल सपोर्ट्स लगा देंगे। ठीक है, सिंपल सपोर्ट्स के तौर पे आप यहां पे दो कॉलम ऐसे लगा सकते हैं। ये देखिए, ये हमने सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिए और ये बीम का नाम हमने दे दिए, दैट इज ए बी। ठीक है, और ये बीम का स्पैन कितना है, तो बीम का स्पैन है 10 मीटर। तो ये देखिए डायग्राम कैसे ड्रॉ करना वो समझ लीजिए। ठीक है, तो ये हमने 10 मीटर स्पैन वाला सिंपली सपोर्टेड बीम यहां पे दे दिए, हमने दोनों साइड में यहां पे सिंपल सपोर्ट्स दे दिए। क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है इट हैज अ यूडीएल ऑफ 25 किलोन्यूटन पर मीटर थ्रू आउट इट्स लेंथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे गलती करते हैं। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? थ्रू आउट इट्स लेंथ। थ्रू आउट इट्स लेंथ मतलब पूरे के पूरे बीम के ऊपर यूडीएल दिया है। यूडीएल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो यहां पे पूरे बीम के ऊपर दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे गलती करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। पूरे के पूरे बीम के ऊपर यूडीएल दिया है। कितना दिया है? 25 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल दिया है। ठीक है, ओके। ये यूडीएल को कैसे लेके सॉल्व करना वो भी हम आपको आगे बताएंगे। क्वेश्चन में आगे पढ़ो। क्वेश्चन में आगे लिखा है एंड पॉइंट लोड्स ऑफ 80 किलोन्यूटन एंड 120 किलोन्यूटन। देखो यहां पे दो पॉइंट लोड दिए हैं इसके ऊपर, दो पॉइंट लोड, लेकिन दोनों पॉइंट लोड का पोजीशन क्या है? तो क्वेश्चन में लिखा है एट 3 मीटर एंड 5 मीटर, सॉरी एट 3 मीटर एंड 8 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। पहला जो लोड है वो 3 मीटर पे है फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे वर्ड क्या है? फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट, लेफ्ट साइड से। ये राइट सपोर्ट, ये लेफ्ट सपोर्ट। तो लेफ्ट सपोर्ट से 3 मीटर पे एक लोड है और लेफ्ट सपोर्ट पे 8 मीटर पे दूसरा लोड है। देखो ये लेफ्ट साइड से हम 3 मीटर पे, ये देखो लेफ्ट साइड से ये हमने 3 मीटर ले लिए और ये लेफ्ट साइड से हमने 8 मीटर ले लिए। ऐसा ये देखिए इस तरह से ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे यहां पे हम एक लोड शो करेंगे। ये है, तो ये है 80 किलोन्यूटन का पहला लोड और यहां से देखो लेफ्ट साइड से 8 मीटर पे हम दूसरा लोड शो करेंगे। दूसरा लोड कितना दिया है? 120 किलोन्यूटन का दिया है। ये देखो ये हमने शो किया है ऐसा। ठीक है, पहला लोड 80 किलोन्यूटन 3 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट एंड दूसरा लोड 120 किलोन्यूटन 8 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। ठीक है, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग। और अब क्वेश्चन में आगे पढ़ो। क्वेश्चन में आगे लिखा है कि कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शंस बाय एनालिटिकल मेथड। इसका मतलब हमें यहां पे सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। ए पॉइंट पे सपोर्ट रिएक्शन आर ए ऐसा रहेगा, तो बी पॉइंट पे सपोर्ट रिएक्शन आर बी ऐसा रहेगा। लेकिन फाइनली क्वेश्चन जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम बन चुका है। लेकिन जैसा हमने कहा था ये डायग्राम हमने पहले रफली बनाया है। चलो अब इसका फेयर वर्क ड्रॉ करते हैं, फिर हम इसका सॉल्यूशन कैसे बनता है वो बताएंगे। तो ये देखिए जो डायग्राम हमने यहां पे रफली बनाए थे वो हमने यहां पे अब फेयरली ड्रॉ कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब हमें इसको सॉल्व करना है और क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस। ए और बी पे हमें सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करके सॉल्व करना होता है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन से अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें इसका एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। तो चलो हम सबसे पहले ये बीम एबी का एफबीडी बनाएंगे। तो ये हम यहां लिखेंगे
लिखेंगे FBD ऑफ बीम। तो ये हमने यहां लिख लिया है FBD ऑफ बीम AB, और ऐसे में हमें सबसे पहले बीम AB ड्रॉ करना है। तो ये देखो, ये हमने सबसे पहले बीम AB ड्रॉ किए जो कि 10 मीटर स्पैन का है, ठीक है। और ये FBD ड्रॉ करते समय आपको सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन शो करना होता है। FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम, इसका मतलब बॉडी को फ्री करो सपोर्ट से, यानी जो भी सपोर्ट से उनको रिमूव करो। तो चलो हम यहां पे A पॉइंट पे जो सिंपल सपोर्ट है उसको रिमूव करेंगे, B पॉइंट पे जो सिंपल सपोर्ट है उसको भी रिमूव करेंगे। और सपोर्ट रिमूव करके क्या करना होता है, तो सपोर्ट रिमूव करके हमें सपोर्ट की जगह सपोर्ट रिएक्शन शो करना होता है। तो हम यहां पे बी साइड में सपोर्ट रिएक्शन शो करेंगे। बी साइड में जो सपोर्ट रिएक्शन रहेगा उसको हम नाम दे देंगे दैट इज RB, और ए साइड में जो सपोर्ट रिएक्शन रहेगा उसको हम नाम दे देंगे दैट इज RA। अगर आपको FBD ड्रॉ कैसे करना वो अगर आपको नहीं पता तो इसके पहले ऑलरेडी हमने हाउ टू ड्रॉ FBD उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। वो वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा, उससे आपका FBD कैसे ड्रॉ करना इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने A पॉइंट पे यहाँ पे RA शो किया है सपोर्ट रिएक्शन, हम इसको कहेंगे RA, और B पॉइंट पे ये सपोर्ट रिएक्शन को हम कहेंगे RB, ठीक है। ये हमने शो किया है। अब हम क्या करेंगे, जो पॉइंट लोड दिए थे वो हम शो करेंगे। पॉइंट लोड यहाँ पे 2 पॉइंट लोड दिए हैं, 80 किलोन्यूटन और 120 किलोन्यूटन का। तो ये जो पॉइंट लोड है ये एज इट इज शो करो, जहां पे थे ये आपको वहीं पे शो करना है। इसमें आपको इसके पोजीशन में आपको कोई भी टाइप के चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए, पहला लोड 80 किलोन्यूटन हम यहां पे शो करेंगे, ये 3 मीटर पे शो करेंगे, और ये दूसरा लोड 120 किलोन्यूटन का शो करेंगे। तो ये देखिए यहां पे हमने लिखा है 80 किलोन्यूटन। ये जो 80 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड है वो लेफ्ट साइड से 3 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो ये देखिए 3 मीटर का डिस्टेंस हम यहां पे शो करेंगे, लेफ्ट साइड से ये 3 मीटर के डिस्टेंस पर है, ओके। और जो नेक्स्ट जो लोड है 120 किलोन्यूटन का वो हमने यहां शो किया है, और वो जो है वो लेफ्ट साइड से 8 मीटर के डिस्टेंस पर है। अगर 120 किलोन्यूटन लेफ्ट साइड से 8 मीटर के डिस्टेंस पर है तो इसका मतलब 80 और 120 के बीच में कितना डिफरेंस होगा, तो ये देखिए यहां से यहां तक 3 मीटर है, यहां से यहां तक 8 मीटर है, इसका मतलब इनके बीच में 5 मीटर का डिफरेंस होगा। 8 मीटर माइनस 3 मीटर कर लो तो यहां पे बीच में आपको 5 मीटर मिल जाएगा। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 5 मीटर, तो हम शो करेंगे 5 मीटर। देखो हम चेक करके देखते हैं तो बिल्कुल सही है। 120 किलोन्यूटन ये देखो लेफ्ट साइड से टोटल 8 मीटर के डिस्टेंस पर है, 3 मीटर प्लस 5 मीटर ये हो जाएगा लेफ्ट साइड से टोटल यहां पे 8 मीटर, ठीक है। और जो इतना जो डिस्टेंस बच गया ये डिस्टेंस क्या होगा, तो ये डिस्टेंस 2 मीटर का हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो स्पैन है टोटल 10 मीटर का स्पैन है। तो 10 में से ये 8 को सब्सट्रैक्ट करो तो इधर मिल जाएगा 2 मीटर, ठीक है। इस तरह से ये हमने पॉइंट लोड शो किया है। लेकिन क्या ये FBD पूरा हो गया? नहीं, ये FBD अभी भी इनकम्प्लीट है। अब हमें इसमें क्या शो करना है, अब हमें ये UDL को सॉल्व करना है, और UDL का पॉइंट लोड हमें यहां पे शो करना है, क्योंकि ये UDL है यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी ही रेक्टेंगुलर लोड। हमेशा UDL को पॉइंट लोड में पहले कन्वर्ट करना होता है, और पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके उसका जो स्पेसिफिक लोड है वो आपको यहां शो करना होता है, पॉइंट लोड यानी ही कॉन्सेंट्रेटेड लोड। तो चलो ये UDL को हम यहां पे सॉल्व कर लेंगे। UDL यानी ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी ही रेक्टेंगुलर लोड, ठीक है। कभी कोई प्रॉब्लम में ऐसा कॉइल शेप में दिया रहेगा, या तो कभी कोई प्रॉब्लम में ऐसा रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया रहेगा और उसके नीचे ऐसे एरो हेड इस तरह से दिए रहेंगे। अगर ऐसा दिया है तो ये भी UDL है, और अगर ऐसा कॉइल शेप में दिया है तो वो भी UDL है। तो आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि ये कुछ अलग है क्या, नहीं, ये अलग नहीं है, ये भी UDL है। तो हमें क्या करना है, ये UDL को सॉल्व करना है। इसका मतलब UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो UDL को सॉल्व करने के लिए फार्मूला अप्लाई करना होता है बेस इंटू हाइट का, जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है। ये फार्मूला आपको यहां यूज करना है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर लोड है, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज करते हैं। तो यहां पे बेस इंटू हाइट करना है। तो ये UDL का बेस क्या है चेक करो। तो ये UDL का पूरा बेस देखो, ये जो UDL है वो थ्रू आउट द बीम है, तो जो पूरा बीम का जो स्पैन होगा वही उसका बेस हो जाएगा। तो ये UDL का बेस है, दैट इज 10 मीटर का बेस, ठीक है। और ये UDL का यहां पे हाइट क्या लेंगे, तो ये जो 25 किलोन्यूटन पर मीटर लिखा है इसको हम इसका एज अ हाइट ले लेंगे, ठीक है। तो बेस की जगह हमें लिखना है 10 और हाइट की जगह हमें लिखना है यहां 25, ठीक है। ये 25 किलोन्यूटन पर मीटर एज अ हाइट लेना है। तो यहां पे 10 इंटू 25 करो तो ये होगा 250 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड। तो फाइनली हमने UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया है, और उसका इतना लोड हमें यहां पे शो करना है। 250 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड यहां पे शो करना है। वैसे ये जो फार्मूला हमने अप्लाई किया है बेस इंटू हाइट, इसको समझने का एक दूसरा तरीका भी है। देखो यहां पे क्या लिखा है, UDL यहां पे लिखा है 25 किलोन्यूटन पर मीटर, यानी 1 मीटर के पीछे 25 किलोन्यूटन। तो टोटल कितना स्पैन है, टोटल स्पैन 10 मीटर का है। अगर 1 मीटर के पीछे अगर 25 किलोन्यूटन है तो 10 मीटर के पीछे कितना होगा, तो इसलिए 10 इंटू 25, ठीक है। यानी ही इनडायरेक्टली बेस इंटू हाइट कर रहे हैं हम, इसलिए हमने यहां पे बेस इंटू हाइट का फार्मूला लिखा है,
ठीक है, दैट इज 10 इंटू 25, तो ये हमने निकाले हैं 250 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड, और ये हमें यहां पे शो करना है। जैसा हमने 80 और 120 को शो किए हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये 250 को भी हमें यहां पे शो करना है। लेकिन शो कहां पे करेंगे, तो उसके पीछे भी एक रूल है। तो रूल ऐसा है कि यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के बाद उसका जो लोड है वो हमेशा बेस बाय 2 में शो करना होता है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा बेस बाय 2 एट द मिडल ऑफ बेस, एट द सेंटर ऑफ बेस। बेस क्या है अभी, बेस है अभी टोटल 10 मीटर का, तो बेस बाय 2 यानी ही 10 बाय 2, तो 10 बाय 2 क्या होगा 5 मीटर। इसका मतलब हमें यहां पे बीम के बीचों बीच 5 मीटर पे हमें एक यहां पे पॉइंट ले लेना है, और वहां पे हमें शो करना है 250 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड। तो चलो वो हम शो करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने 250 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड यहां पे शो किया है, और ये हमें बेस बाय 2 में शो करना था, दैट इज 10 बाय 2, इट मींस 5 मीटर पे शो करना था। तो ये देखो, ये हमने 5 मीटर पे शो किया है। इधर से हमने लेफ्ट साइड से ये हमने डिस्टेंस यहां पे शो किया है, कितना 5 मीटर का डिस्टेंस। जाहिर सी बात है, यहां से यहां तक अगर 5 मीटर है तो इधर से इधर भी 5 मीटर होगा, क्योंकि टोटल जो है वो 10 मीटर है। ठीक है, हमने यहां से इधर का डिस्टेंस शो नहीं किए, एक साइड में शो किए तो भी चलेगा। ठीक है, तो फाइनली ये एफबीडी यहां पे कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि एफबीडी कैसे ड्रॉ करना ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, और अब हमें इसको सॉल्व करना है। और क्या फाइंड आउट करना है, हमें आरए और आरबी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और ये फाइंड आउट करने के लिए अब हम यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करेंगे। टोटल 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती है। देखो, तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशंस हम आपको बता देते हैं। पहला कंडीशन है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, दूसरा है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, और तीसरा है समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। ये 3 कंडीशंस का यूज करके हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो चलो हम यहां पे ये 1 बाय 1 कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। इट मींस यहां पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन। लेकिन यहां एफबीडी में कोई भी टाइप का हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो जाहिर सी बात है हम ये कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे। और अब दूसरे कंडीशन की तरफ चलते हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। इसका मतलब यहां पे जितने भी ऐसे वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन। तो यहां पे कितने वर्टिकल फोर्सेस है काउंट करो, तो यहां पे 1 2 3 4 5, यहां पे टोटल 5 वर्टिकल फोर्सेस है, उनका हमें समेशन करना है। तो चलो हम यहां पे ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो ये हम यहां लिखेंगे, दैट इज समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, इक्विलिब्रियम का सेकंड कंडीशन। वर्टिकली ऊपर फोर्सेस जो जा रहे हैं वो हमें प्लस लेना है। ये समेशन का रूल है, जो फोर्सेस वर्टिकली ऊपर जाएंगे उसे हमें प्लस लेना है, ऊपर जाने वाले प्लस तो नीचे आने वाले माइनस। ठीक है, तो यहां पे 5 फोर्सेस है, हमने काउंट किया है। तो चलो देखते हैं कौन वर्टिकली ऊपर जा रहा है, कौन नीचे आ रहा है। तो आर ए वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो ये प्लस में आएगा, आरबी वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो ये भी प्लस में आएगा। लेकिन ये तीनों फोर्सेस वर्टिकली डाउनवर्ड दैट इज नीचे एक्ट हो रहे, तो ये तीनों माइनस में आएंगे। तो ये हम इक्वेशन यहां लिखेंगे। तो ये हम लिखेंगे दैट इज आर ए प्लस ऑफ आर बी, ठीक है, माइनस ऑफ 250 माइनस ऑफ 80 माइनस ऑफ 120, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो आर ए और आर बी वर्टिकली ऊपर जा रहा है, इसलिए ये हमने इन दोनों को प्लस में लिया है, और ये तीनों वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे एक्ट हो रहे, इसलिए ये तीनों नेगेटिव में आ गए। ओके, और अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, एक स्टेप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम लिखेंगे आर ए प्लस आर बी, ये 80 और 120 का हो गया यहाँ पे 200, और इसके साथ वो ऐड करो तो ये हो गया माइनस 450। तीनों का हमने एडिशन कर लिए, माइनस 450 इक्वल्स टू 0। लेकिन ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 देके यहीं पे स्टॉप करो, क्योंकि ये इसमें 2 अननोन है, आर ए और आर बी ऐसे 2 अननोन है, इसलिए ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो फाइनली हमने इक्विलिब्रियम का सेकंड कंडीशन अप्लाई कर लिए, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई वाला, और हमने यहां तक सॉल्व किए। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें आर ए आर बी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अब हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचा है, समेशन ऑफ मोमेंट। ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। तो चलो यहां मोमेंट अप्लाई करेंगे। तो ये हम यहां लिखेंगे कंडीशन नंबर 3, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। इसके समेशन में भी एक रूल है। रूल ऐसा है कि हम यहां पे क्या करेंगे, क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस को प्लस ले लेंगे। ठीक है, ये जो हमने समेशन का रूल लिखा है यही रूल से सॉल्व करना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव ऐसा लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व किया है, तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व किया है। तो ऐसे में आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड बता रहे आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अगर आपके कॉलेज में क्लॉकवाइज पॉजिटिव बता रहे तो आपको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, और अगर आपके कॉलेज में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव बता रहे तो आपको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो अभी हमें यहाँ पे कोई ना कोई एक मेथड से सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे। समेशन ऑफ मोमेंट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मोमेंट हमेशा कोई ना कोई पॉइंट पे अप्लाई करना होता है। मोमेंट या तो ए पॉइंट पे अप्लाई करो,
या तो बी पॉइंट पे अप्लाई करो। कौन से पॉइंट पे अप्लाई करना है ये चॉइस आपका है। अगर आपने मोमेंट ए पे लिए तो भी वही आंसर आएगा, और अगर आपने मोमेंट बी पे लिए तो भी वही आंसर आएगा। चॉइस पूरा आपका है कि मोमेंट आपको कहां अप्लाई करना है। तो चलो हम एक काम करेंगे, यहां पे हम मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे, तो ये हम यहां पे लिखेंगे समेशन ऑफ एम ए। समेशन ऑफ एम ए का मतलब होता है समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए। इसका मतलब यहां पे जितने भी फोर्सेस हैं सभी फोर्सेस का मोमेंट एट पॉइंट ए। तो यहां पे टोटल कितने फोर्सेस हैं, तो यहां पे टोटल हमने काउंट किए थे, टोटल यहां पे 5 फोर्सेस हैं। ये सभी 5 फोर्सेस का मोमेंट हमें ए पॉइंट पे अप्लाई करना है। लेकिन मोमेंट का एक रूल है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। मोमेंट अगर आपने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है तो ए से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। तो ए से कौन सा फोर्स पास हो रहा है, तो यहां पे जो टोटल 5 फोर्सेस है, 5 में से सिर्फ एक फोर्स ए से पास हो रहा है, वो क्या है, आर ए। जो आर ए फोर्स है वो ए पे एक्ट हो रहा है और ए से पास हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आर ए 0 हो जाएगा, यानी आर ए का मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए 0। तो ऐसे में आर ए मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएगा। बाकी रिमेनिंग जितने भी 3 यहां पे 4 फोर्सेस जो बचे हैं सभी मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे। आर ए का मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए 0 हो गया, इसलिए वो इक्वेशन में नहीं आएगा। वैसे मोमेंट ऑफ अ फोर्स, इसके ऊपर ऑलरेडी इसके पहले नंबर ऑफ वीडियोस हमने अपलोड किए थे। अगर आपको मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वो वीडियो सीरीज देख लीजिएगा, मोमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये सभी वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। ये मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऐसा फोर्स होता है जो अप्लाई करने की वजह से बॉडी या तो क्लॉकवाइज रोटेट करती है या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, और मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सिर्फ मोमेंट में ही गलती करते हैं, और मोमेंट में गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो चलो यहां पे हम मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे, ये हमने बता दिए। तो ये एक फोर्स 0 हो गया, रिमेनिंग सभी फोर्सेस सेफ है। तो ये रिमेनिंग सभी फोर्सेस को हमें मोमेंट के इक्वेशन में ले लेना है। लेकिन ये रिमेनिंग सभी फोर्सेस जब आप मोमेंट के इक्वेशन में लेंगे तो सबको 1 बाय 1 चेक करो कि ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज कौन है और एंटी क्लॉकवाइज कौन है। जो भी फोर्स ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज होगा उसको आपको पॉजिटिव में ले लेना है, और जो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज होगा वो आपको निगेटिव में लेना है, क्योंकि हमने समेशन का रूल लिखा है क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले 80 किलोन्यूटन को चेक करेंगे। 80 किलोन्यूटन नीचे जा रहा है, इसको चेक करो कि ये ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। और चेक करना काफी सिंपल है। ये 2 फिंगर्स एज अ कंपास है ऐसा मान के चलो, और जैसा आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वैसे आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो मोमेंट ए पॉइंट पे है तो ये 2 फिंगर्स में से ये फिंगर हम ए पॉइंट पे रख लेंगे, और जो दूसरा फिंगर है वो आपको फोर्स के डायरेक्शन में घुमाना है। ठीक है, तो ये फिंगर हमने ए पॉइंट पे रखे और 80 किलोन्यूटन को चेक कर रहे हैं। 80 किलोन्यूटन ऐसा नीचे जा रहा है, तो जो दूसरा फिंगर है ऐसा वो नीचे घुमाओ। ठीक है, तो अपने हाथ के मूवमेंट की तरफ चेक करो कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये क्या हुआ, ये ऐसा क्लॉकवाइज है। इसका मतलब 80 किलोन्यूटन ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, तो वो यहां पे पॉजिटिव में आएगा। तो हम लिखेंगे 80 इंटू ए से लेके 80 तक का डिस्टेंस, तो ए से लेके 80 तक का डिस्टेंस है 3 मीटर, तो ये हम यहां लिख लेंगे इंटू 3, तो ये हमने लिखा है इंटू 3। ठीक है, और अब 250 को चेक करते हैं, तो 250 वो भी 80 की तरह वो नीचे जा रहा है, तो वो भी क्लॉकवाइज होगा। चलो चेक करके देखते हैं। ये 2 फिंगर में से ये फिंगर हम ए पॉइंट पे रखेंगे और ये दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो ये देखो 250 ऐसा डाउनवर्ड जा रहा है, तो 250 भी क्लॉकवाइज है। ठीक है, 250 क्लॉकवाइज। ये जो 120 है ये भी क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, 250 120 दोनों क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये दोनों मोमेंट के इक्वेशन में पॉजिटिव में आएंगे। और ये जो आरबी है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्योंकि वो इसके अपोजिट में है। आप चाहे तो चेक करो, देखो आरबी जो है वो वर्टिकली ऊपर जा रहा है। अगर आरबी वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो ये जो दूसरा फिंगर है वो ऐसा ऊपर घुमाओ और अपने हाथ का मूवमेंट चेक करो, तो ये क्या हुआ, ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, आरबी एंटी क्लॉकवाइज और ये दोनों पॉजिटिव, दैट इज क्लॉकवाइज। तो चलो हम अब सीधा इक्वेशन लिखते हैं। तो 250 हम लिखेंगे प्लस में, प्लस 250 इंटू 250 को हमने प्लस में लिखे क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, इनटू ए से लेके 250 तक का डिस्टेंस, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है 5, तो ये हम लिखेंगे 5। जैसा हमने कहा था मोमेंट का फार्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए हम फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे कर रहे हैं। मोमेंट आपने ए पॉइंट पे लिया है तो ए से पूरा डिस्टेंस काउंट करना है। ए से 80 तक का डिस्टेंस, ए से 250 तक का डिस्टेंस, ए से 120 तक का डिस्टेंस। ठीक है, ए से लेके आरबी तक का डिस्टेंस ऐसा। ठीक है, और अब नेक्स्ट फोर्स हम लेंगे 120, ये क्लॉकवाइज है, हमने पहले ही चेक कर लिया था। तो 120 क्लॉकवाइज है इनटू ए से लेके 120 तक का डिस्टेंस, तो ए से 120 तक का डिस्टेंस है 8 मीटर, जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया था, तो ये हम लिखेंगे 120 इंटू 8। और अब आरबी ये एंटी क्लॉकवाइज है, हमने चेक कर लिया था, माइनस आरबी इंटू डिस्टेंस ए से लेके आरबी तक का डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 0।
तो फाइनली ये हमने मोमेंट का इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, आरबी का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो वो हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेटर में यहां से लेके यहां तक आपको वैल्यूज पुट अप करना है। ये आपको एज इट इज पुट करना है। ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन हम लिखेंगे 80 इंटू 3 प्लस 250 इंटू 5 प्लस 120 इंटू 8। तो ये आ चुका है 2450। हम लिखेंगे 2450 और ये माइनस आरबी इंटू 10, ये एज इट इज यहां पे लिख लो, इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अब यहां पे क्या करो, 2450 जो लेफ्ट साइड में है इसको राइट साइड में शिफ्ट करो। तो ये हम लिखेंगे माइनस आरबी इंटू 10 इक्वल्स टू माइनस 2450। ठीक है, इधर प्लस में था उधर गया तो माइनस। अब ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 2450 को 10 से डिवाइड करो तो आरबी का वैल्यू मिल जाएगा। तो आरबी का वैल्यू आएगा 245 किलो न्यूटन। तो ये हमने आरबी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। हमें कितना मिला आरबी, दैट इज 245 किलो न्यूटन। ये हमें आरबी मिल चुका है। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन में ए और बी सपोर्ट रिएक्शंस में ए और बी पे सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना था। तो बी पॉइंट पे सपोर्ट रिएक्शन आरबी हमें मिल गया। अब ए पॉइंट पे सपोर्ट रिएक्शन आर ए हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो आरबी का वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। देखो इक्वेशन नंबर 1 हमारा अनसॉल्व था, हम इसमें पुट करेंगे। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आरबी। तो हम लिखेंगे पुट आरबी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में ये हम लिखेंगे आर ए प्लस आरबी यानी प्लस ऑफ 245, ठीक है, और माइनस ऑफ 450 इक्वल्स टू 0। ओके, और अब इन दोनों में क्या करो, सब्सट्रैक्शन करो। तो इन दोनों में सब्सट्रैक्शन करने के बाद इसका आंसर आएगा 205। तो ये हम लिखेंगे आर ए माइनस, इन दोनों में सब्सट्रैक्शन के बाद ये माइनस हो जाएगा, माइनस 205 इक्वल्स टू 0। और अब ये टर्म उधर शिफ्ट करो तो आर ए का वैल्यू हमें मिल गया, दैट इज 205 किलो न्यूटन। तो ये हमने आर ए, इट मीन सपोर्ट रिएक्शंस, दैट इज ए और बी पे सपोर्ट रिएक्शन हमें फाइंड आउट करना था। तो ए और बी पे सपोर्ट रिएक्शंस हमने फाइंड आउट कर लिए। हमें ए पॉइंट पे सपोर्ट रिएक्शन मिला है आर ए 205 किलो न्यूटन और बी पॉइंट पे सपोर्ट रिएक्शन हमें मिला है आर बी, दैट इज 245 किलो न्यूटन। इसका मतलब प्रॉब्लम में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था सिंपली सपोर्टेड बीम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले जो हमने इसका एक प्रॉब्लम लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।